हेलो एवरीवन। तो आज सीखते हैं कि पज़ल कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी मैं आपको बताऊंगी कि पज़ल को बनाना कितना आसान है। बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8 बॉक्सेस LMNOPQRS। आपको ऐसे रीड नहीं करना है, आपको देखना है कि 8 बॉक्सेस है और ये देख लेने की 8 है। 8 बॉक्सेस आर kept one above another in a stack but necessarily in the same order. The lowermost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 8. तो 8 बॉक्सेस हैं और हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे दिया जाए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लोअर मोस्ट 1 बनाएंगे और ऊपर वाला 8। तो हमेशा जब भी 8 बॉक्सेस ऐसे दें तो 8 से लेके 1 तक हम काउंटिंग लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1 और ऐसे लाइनिंग कर लो। और ऊपर की साइड आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी और ना ही नीचे की साइड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ताकि याद रहे कि यहाँ पे हमारा ये एंड ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे साथ क्या मिस्टेक हो जाती थी, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेती थी तो उसके नीचे भी लिखना शुरू कर देती थी, तो ये मिस्टेक हो जाती थी। तो इसलिए ध्यान रखें, ऐसे आप बनाएं, ठीक है, इसी में प्रैक्टिस करें ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे बोल रहे हैं हम रख लेंगे बस। एल इज़ केप्ट ऑन 6th शेल्फ। तो ध्यान से रीड करना है, कोई भी स्टेटमेंट जल्दीबाजी में आपको गलत रीड नहीं करना है। हम सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, हम बहुत स्पीडली पढ़ते हैं कि टाइम कम है और जबकि फिर टाइम और डबल लग जाता है एक ही स्टेटमेंट को बार बार पढ़ने में। तो आप क्या करें, इसको कभी भी अपनी पहले एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें। जब स्टार्टिंग में आप पज़ल बना रहे हैं तो हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान दें, चाहे वो टाइम ज़्यादा लग रहा हो। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल इज़ केप्ट ऑन 6th शेल्फ। तो इसको 6th नंबर की शेल्फ पे हम एल को रख देंगे ऐसे। ओनली 1 बॉक्स इज़ केप्ट बिटवीन एल एंड एम। तो एक बॉक्स है एल और एम के बीच में। अब वो एम इस साइड में भी हो सकता है, देखो 1 बॉक्स, एक बॉक्स है तो हो सकता है एक बॉक्स यहाँ हो, एम यहाँ पर हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने एम को रख दिया। एक बार तुरंत हम इधर बना लेंगे, ऐसे एम को रख देंगे, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एम एंड ओ। तो 3 बॉक्सेस हैं एम और ओ के बीच में। हम 1 2 3, ओ यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले एम से देखेंगे तो 1 2 3 ओ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 स्पेस नहीं है नीचे, तो 1 2 3 हम ओ को यहाँ रख देंगे। ओ इज़ केप्ट, ओ जो है 3 बॉक्सेस अबव है एस के। अब इस जगह पे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, 3 बॉक्सेस अबव। इसमें क्या करते हैं, 3 बॉक्सेस छोड़ देते हैं बीच में, जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं 3 बॉक्सेस अबव है। जब भी ऐसे लिखा हुआ है अबव बिलो, तो बीच में 2 का ही गैप रखना है, एक कम का गैप रखते हैं हमेशा। तो ओ जो है वो 3 बॉक्सेस ऊपर है एस से, तो 3 बॉक्सेस अबव मतलब बीच में 2 बॉक्सेस हैं उसके। तो यहाँ पे जब भी अबव बिलो ऐसे हाई वर्डिंग का हमेशा ध्यान रखना है पज़ल बनाते समय। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस छोड़ेंगे बीच में। तो ओ क्या है, 3 बॉक्सेस अबव है एस के, तो 1 2 एस यहाँ आ जाएगा। ओ इज़ 2 बॉक्सेस अबव, 1 2 एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ओ ऊपर है एस से, ठीक है। यहाँ पर मत बना देना है एस को, ये ध्यान रखना है आपको। आर इज़ केप्ट 2 बॉक्सेस अबव एन। तो आर 2 बॉक्सेस अबव एन है, तो बताओ आर कहाँ पर आएगा, एन से। अब ना ही इसमें देखो आर है और ना ही एन है, तो हम कहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक बार साइड में अपना जो भी है स्टेटमेंट को। तो आर 2 बॉक्सेस अबव है एन, ऐसे करके लिख लिया। साइड में एरो दे देंगे ताकि पता चले कि आर एन से 2 बॉक्सेस अबव है। और मैंने बताया था जब भी ऐसे लिखा है 2 बॉक्सेस अबव, तो बीच में 1 का गैप होगा, एक कम का गैप होता है ना, यहाँ पे 2 लिख रहा है,
तो मतलब एक बॉक्स होगा बीच में। अब देखो ये कहाँ से ऐड कर सकते हैं हम, आर एक गैप एन, यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और कहीं रख सकते हैं इसमें नहीं, इसको पूरा का पूरा उठा के बस यहीं हम सेट कर सकते हैं इस वाले में। तो इसमें हम कहाँ रख सकते हैं कि एक का गैप दिखे, सिर्फ ये वाली ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं, तो यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, आर एंड एल आर नॉट केप्ट ऑन एडजेसेंट शेल्फ्स, आर और एल साथ में नहीं होनी चाहिए, इसमें साथ में आ गए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो हमेशा ऐसे काट दो, जब भी कोई पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो रही है ऐसे काट दो। ठीक है, सीधी लाइन से मत काटो, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने पूरा ये पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, अब मुझे सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। तो आर और एल इसमें साथ में नहीं है, क्यू इज़ केप्ट अबव पी, तो क्यू को ऊपर रख देंगे पी से। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से ये पज़ल बन गई है। तो ऐसे ही आप बनाया करो, पॉसिबिलिटी आपको हमेशा लेनी है, कभी भी गलत नहीं होगी पज़ल। तो चलिए इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं हम। तो ये हमारा आंसर है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव एल, एल से तुरंत ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो एल से तुरंत ऊपर हमको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया बॉक्स क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। एल इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव एस, क्या एल एस के तुरंत ऊपर है, देखो इसमें एल एस के तुरंत ऊपर है, हाँ तो ये सही है। एम और पी साथ वाली शेल्फ्स में है, तो एम और पी की तरफ ध्यान दो, एम और पी क्या साथ में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये गलत हो गया। नो बॉक्सेस केप्ट बिटवीन पी और एन, पी और एन के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं आ रहा, तो पी और एन के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं आ रहा, ये एकदम ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है हमारा, फर्स्ट और थर्ड, और ट्रू ही पूछा है, हमेशा इस पे ध्यान देना है। ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, नॉट फॉल्स पूछा है, तो हमारा इसमें ट्रू पूछा है, तो फर्स्ट और थर्ड आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, तो ऑप्शन ए। हमेशा ऑप्शंस पे ध्यान देना। अच्छा एक फोर्थ वाला और रह गया इसमें, एल इज़ केप्ट अबव बॉक्स क्यू, एल जो है वो क्यू के ऊपर है, तो एल क्यू के ऊपर नहीं, एल क्यू के नीचे है, तो ये वाला गलत था, इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब आगे देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो क्यू और आर पे गए हम, क्यू और आर के बीच में क्यू 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस। ओ और एल इंटरचेंज कर दिए जाए अपनी पोजीशन पे सेम वे में, तो ओ और एल को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे एल आ जाए, यहाँ पे ओ आ जाए, और एम और पी को भी इंटरचेंज कर दिया जाए, एम और पी को और एल को, ये ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स 2 बॉक्सेस अबव पी, तो पी से 2 बॉक्सेस अबव कौन सा होगा, अभी तो पी तो यहाँ आ जाएगा, तो पी से 2 बॉक्सेस अबव क्या होगा बताओ, 1 2 यहाँ पे ओ होगा, ठीक है, तो बॉक्स ओ। तो ऐसे ही हमको पज़ल सॉल्व करनी है। तो ये थी मतलब पज़ल मैंने आपको सिखाई, बॉक्स वाली पज़ल थोड़ी इजी लेवल की लेकर आई हूँ अभी मैं, आप मुझे बताना कौन सी पज़ल सीखनी है अगली बार।